हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में और आपके अपने परिवार में। तो आज का वीडियो बहुत ही विशेष है क्योंकि रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारी बहुत ही प्यारे सी व्यूवर ने कमेंट किया था कि दी प्लीज़ आप हमें खेतरी कैसे बोते हैं, ज्वारे कैसे बोए जाते हैं, अखंड जोत कैसे जलाई जाती है, प्लीज़ वीडियो बनाइए। तो कुछ समय से मैं ज़्यादा थोड़ा बिज़ी थी स्टिचिंग वगैरह में और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो लेकिन अभी ना सारी रिक्वेस्टेड वीडियो आने वाली है। और आप जैसा कि देख ही रहे हैं, सामने एक मिट्टी का पात्र रखा हुआ है। तो ये मिट्टी का पात्र हमारे यहाँ इसे मिट्टी का कूंडा कहते हैं और आपके यहाँ न जाने क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये मिट्टी का पात्र, ये जो दो तरीके के आते हैं कि थोड़े चौड़े वाले आते हैं, एक थोड़े से कम चौड़ाई में आते हैं, और दो तरीके से ज्वारे बोई जाते हैं, खेतरी बोई जाती है। तो हमारे जिस तरह से बोई जाती है वो भी मैं बताऊंगी और ज़्यादातर किस तरह से बोई जाती है वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ इस तरह के कुंडे में, इस तरह के मिट्टी के बर्तन में ज्वारे बोए जाते हैं। तो आप जब मेरी नवरात्रि वाली वीडियो देखेंगे तो पिछली बार भी मैंने इसी तरीके के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में मैंने ज्वारे बोए थे। तो सभी के इस तरह से नहीं होता है, किसी किसी के यहाँ इस तरह के जो नीचे रखा हुआ है चौड़े पात्र में ज्वारे बोए जाते हैं और उसी में कलश स्थापना की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के मिट्टी के पात्र में ज्वारे बोए जाते हैं और घट स्थापना हमारे अलग, यानी कि कलश स्थापना अलग होती है, ज्वारे अलग बोए जाते हैं। अब देखिए ज्वारे कैसे बोए जाते हैं, क्या करना होता है। तो सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगी कि आप देख रहे होंगे कि मिट्टी का पात्र गीला है और आपको भी इस मिट्टी के पात्र को ज्वारे बोने से पहले 10-12 घंटे तक भिगो देना है। इसके बाद निकाल के रख देना है 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, और फिर आपको इसको यूज़ में लेना है। ठीक है, अब देखिए जब हम इसमें ज्वारे बोने वाले हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए किसी किसी के यहाँ चंदन से भी टीका लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो ये बोए जाते हैं इसमें केवल एक रूली का यूज़ लेते हैं और मैं आपको रूली से ही बताऊंगी। तो जो जौ लेने हैं हमें, वो कैसे लेने हैं, किस तरह से लेने हैं। तो जौ हमें एकदम साफ़ सुथरे लेने हैं, एक भी टुकड़ा उसमें नहीं होना चाहिए। तो ज्वारे बोने से पहले जौ को आपको साफ़ कर लेना है। ठीक है, एक भी आधा टुकड़ा इसमें नहीं होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जौ को आपको भिगो लेना है, यानी कि नवरात्रि के एक दिन पहले आपको जौ को भिगो करके रख देना है। मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए कि हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो स्वास्तिक आप सभी जानते हैं शुभता का सूचक होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, पूजा को करने से पहले हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं कि मैं बड़ा बना रही हूँ तो आप भी बड़ा बनाया, थोड़ा छोटा बना सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा बनाकर बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेंगे। बीच में जो 4 बिंदु आप लगाए जाते हैं वो ज़रूर से लगाएं, इन्हें बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। स्वास्तिक बनाते समय इस बात का ध्यान रखें और प्रॉपरली जिस तरह से स्वास्तिक बनता है वो आप देखिएगा। लास्ट में भी मैं आपको बना के बताऊंगी और अभी भी। तो स्वास्तिक ऐसे बनाया जाता है। देखिए कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि बाहर से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से और यूके से भी हैं, तो वो लोग भी वॉच करते हैं। और जो यूके से हैं उन्होंने मुझे कहा कि दी प्लीज़ आप हमें ज़रूर से बताइएगा और आप चाहें तो अलग से वीडियो बना के हमें भेज दीजिएगा। तो मैंने एक वीडियो बना करके सोचा कि यूट्यूब पर ही हम पोस्ट कर देते हैं, अलग से मैं बनाऊंगी तो क्या मतलब निकलता था। अब सबसे पहले जो करना है काम वो ये है कि जौ का ध्यान रखना है
कि उसमें एक भी टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जौ को साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि मैं अभी जो आपको बता रही हूँ तो बिना भिगोए बता रही हूँ, तो हम इन्हें साफ़ कर लेते हैं और इस तरह का जो कचरा है हम इसमें से साफ़ कर लेते हैं। आपको इसे एक दिन पहले ही साफ़ कर लेना है और रात को भिगो देना है। भिगोने से दो फ़ायदे होंगे। एक, जो आपके ज्वारे हैं, किसी किसी के यहाँ 2-3 दिन 4 दिन तक जौ यानी कि ज्वारे नहीं निकलते हैं जौ में से, तो इस तरह से कचरा तो हम हटा देते हैं। तो जल्दी ही ज्वारे निकलने के लिए आपको जौ को एक दिन पहले ही भिगो देना है। तो इन जौ को आप एक दिन पहले भिगो दें। मैं केवल आपको वीडियो में बता रही हूँ, इसीलिए इस तरह से बता रही हूँ। ये हमने मिट्टी ली है और देखिए मिट्टी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी कर ली है, मैंने छान लिया है और वैसे भी मिट्टी बिल्कुल साफ़ है। ये आपको भी जो भुरभुरी मिट्टी होती है वही यूज़ लेनी है। इसके बाद में हम ये कलावा लेंगे, मौली का धागा, और इसके चारों तरफ मौली का धागा बांधेंगे। ठीक है। आप स्वास्तिक बाहर की तरफ भी बना सकते हैं, लेकिन अंदर स्वास्तिक बनाएं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो स्वास्तिक अंदर बनाएं जहाँ हम ज्वारे बो रहे हैं। और इस तरह से जो हमारा मिट्टी का पात्र है, हमें स्वास्तिक बनाने के बाद में ये ध्यान देना है कि जो बर्तन के ऊपरी हिस्सा है इसमें भी हमें बिंदु बनाने हैं। तो वो बिंदु बना के मैं आपको बता देती हूँ। तो हमें ये 7 या 9 बनाने होते हैं। हो सकता है आपके यहाँ चंदन का प्रयोग होता हो, हमारे यहाँ ज्वारे बोते समय इस पर चंदन नहीं लगाया जाता, तो मैं वही बताऊंगी जो हमारे यहाँ होता है। देखिए, मैंने भी, हमारे जो पिताजी थे, मेरे पापा थे, हमारे यहाँ नवरात्रि पापा बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो हमारे यहाँ कन्या भोज होता है और कन्या पूजन होता है, बहुत अच्छे से किया जाता है। तो जिस तरह से हमारे पापा जी किया करते थे, मैं वही तरीका बता रही हूँ आपको। तो और ससुराल में भी मैंने नहीं देखा, यहाँ जब मैं शादी होकर के आई तो हमारे यहाँ कलश स्थापना अलग से होती है और जौ अलग से बोए जाते हैं। इस तरह से हम मिट्टी को प्रॉपर्ली एकदम एक बराबर समान तरीके से बिछा देंगे। इसमें ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे कि आपकी जो खेतरी है बहुत ही ज़्यादा हरी भरी होगी। और जौ को भिगोकर ही यूज़ लीजिएगा, ताकि जो आपके जौ हैं वो दूसरे तीसरे दिन में तो निकल आए। ठीक है। और इस तरीके से हमें अच्छे से इसमें जौ को बिखेर देना है। इस तरह से, इससे ये जो तरीका, इस तरीके से आप जौ बोएंगे, ज्वारे उगाएंगे, तो बहुत ही हरी भरी खेतरी होगी आपकी। ज्वारे बहुत हरे भरे होंगे, तो कोई जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से आप डालें जौ को, और फिर इसके ऊपर हम एक लेयर मिट्टी की डालेंगे। इस तरह से, और इसे प्रॉपर्ली ढक देंगे। और ढकने के बाद में एक लेयर और डालेंगे दोबारा से। इस तरह से ज्वारे में डालने वाला जो पानी है, जल है, वो लोटा हम अलग से रखेंगे। लोटे में पहले गंगा जल डालेंगे थोड़ा सा, और फिर सादा पानी उसमें मिलाएंगे। तो यहाँ भी हमको वही करना है कि प्रॉपर्ली अच्छे से मिट्टी कवर हो जाए। तो ऊपर वाली लेयर भी हमें अच्छे से डालनी है। इस तरह से 2 लेयर रखनी है, ताकि जो ज्वारे हैं बहुत हरे भरे और बहुत लंबे निकले हमारे। फिर एक लेयर इसमें मिट्टी की लगाकर हमें ढक देना है। इसे ज़्यादा नहीं लेना है, तो ज़्यादा डालेंगे तो जो हमारे ज्वारे हैं उगने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो केवल हल्का हल्का हमें ढकना है। ठीक है, कि जौ नज़र ना आए।
अगर कोई जौ दिख रहा है तो आप उसे मिट्टी में डाल दें। तो ये देखिए हमने जौ बो दिए हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, गंगा जल लेना है। ये मैंने गंगा जल ले लिया और ये मेरे गंगा जल रखने का पात्र है। इसमें मैं गंगा जल रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती। गंगा जल जो है मेरा प्लास्टिक की एक बोतल में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने उसमें रखा है, बस थोड़ा सा इसमें रखती हूँ क्योंकि गंगा माता की पूजा भी मैं रोज़ाना करती हूँ। तो इस तरह से मैंने लोटे में पहले गंगा जल लिया, फिर सादा पानी रखा। और अब हमें जो ज्वारे में पानी डालना है इसमें, वो जौ में पानी किस तरह से डालना है वो देखिए। डायरेक्ट नहीं डालना है, तरीका देखिए, क्योंकि हमारे जौ दिखने लग जाएंगे। तो इस तरह से हमें पानी डालना है, ठीक है। और धीरे धीरे हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा पानी भी हमें नहीं डालना है क्योंकि जौ जो आप काम में लेंगे वो भीगे हुए लेंगे। इस तरह से, तो बस हाथ से ही पानी डालना है आपको। जी इस तरह से। अब देखिए किसी किसी के ये होता है कि कई लोग कहते हैं, जैसे कि हमारी सुप्रिया जी तो मुझे कह रही थी, दीदी हर बार ऐसा होता है मैं जौ बोती हूँ और चूहे पूरा मिट्टी ख़राब कर जाते हैं, पूरा जौ खा जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके घर में जो भी छलनी हो, स्टील में हो या लोहे में, जो भी है, इस तरह की छलनी आपको लेनी है। जब तक कि आपके जौ नहीं निकल जाते हैं आपको इसे कवर करके रखना है, ताकि जो चूहे हैं वो हमारी खेती को ख़राब नहीं करेंगे। तो इसकी भी हमें पूजा करनी है, इस पर भी हमें स्वास्तिक बनाना है। तो पहले हम इस पर भी स्वास्तिक बना देंगे और इसे ढक कर रखेंगे। तो इस तरह से स्वास्तिक बनाएंगे। क्योंकि जब चूहे खा जाते हैं तो खंडित हो जाता है, तो इसीलिए हमें प्रॉपर ध्यान रखना है पूजा पाठ में, किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हमें सारी तैयारी एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम कोई चीज़ ना भूलें। पहले से ही हमें जो पूजा का सामान है वो देख लेना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, किस सामान की कमी है हमारे पास में, वो हमें सब कुछ पहले से ला कर के रख लेना चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो ये हमने ज्वारे बो दिए हैं हमारे, और इस तरह से जब आप जौ बोएंगे तो ज्वारे एकदम हरे भरे निकलेंगे और इतने इतने निकल आएंगे आपके दूसरे दिन शाम तक। तो ठीक है, तो इसी तरह से आपको जौ बोने हैं। जौ भिगो लीजिएगा, आप चाहें तो 1-2 दिन पहले भी भिगो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि अभी ठंड सी हो जाएगी तो कोशिश कीजिएगा आप 1-2 दिन पहले भिगो लें। चंदन का प्रयोग आप कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है तो लेकिन मैंने आपको बताया ज़रूर है कि कई लोग चंदन का प्रयोग भी करते हैं। हमारे यहाँ केवल रूली का करते हैं, वही मैंने बताया, क्योंकि मेरा वीडियो मेरी फैमिली भी देखती है, तो इसीलिए मैंने वही बताया जो हमारे यहाँ होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।